स्कंद पुराण अमरकंटक पर सूत्र याग और महात्मा, कावेरी संगम और पायोशनी संगम की महिमा और वहाँ अन्य अन्य तीर्थों के सेवन की महात्मा। मार्कंड जी कहते हैं, युधिष्ठिर चंद्रगण सूर्यगण पड़शीति मुख युगादि विषुव और व्यतिपात संक्रांति कार्तिक माघ तथा वैशाख पूर्णिमा कपिलष्टि और वैशाख तृतीय शुक्ली कार्तिक शुक्ला नवमी और माघ अमावस्या तथा भाद्रपद कृष्ण त्रिदिति ये युगादि तिथियां है। इन वार्तों में सूत्र याग करना चाहिए। भगवान शंकर के तुल्य जो पर्वत है उसमें उमा सहित महादेव जी तथा गणेश जी स्वरूप समझकर जो सूत लपेटता है वह सहस्त्रों गुणों का स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो स्त्री उस पर्वत को सूत से आवेष्टित करती है वह अपने पति के संयुक्त एवं पुत्रवती होती है। राजन, रेशमी सूत अथवा कपास का सूत लेकर 9 लिंगों 9 तागों या 10, 12, 18 या 24 तागों को लेकर फिर उसमें कोटि तीर्थ धोए और गंध पुष्प धूप और दिव्य सुवासित करे और तत्पश्चात उसमें फल फूल माला रात दीपावली जलाए और ओमकार तीर्थ में विविध पूर्वक जागरण करते हुए भगवान शिव का ध्यान तत्पर करके निहार कर रहकर रात्रि व्यतीत करे और फिर उसमें ओमकारेश्वर का पूजन करके उत्सव एकाग्रचित होकर अक्षय वट और सूत से बांधे हुए सर्व तीर्थमय शुभमय कोटि तीर्थ की यात्रा करे। यहाँ पर लोकमोचन भगवान पापनाशक नरकेश्वर गंधेश्वर और अंगारेश्वर तीर्थ में सर्व तीर्थ ब्रह्मावर्ते में जाए और वहां स्नान करके मनुष्य शिवलोक पाता है। उस तीर्थ में तिल और जल देने से पितरों की सदगति होती है। सर्व पापनाशक दारुकेश्वर लिंग का पूजन मनुष्य को विद्याधर होता है। दारुकेश्वर का भूलिंग समीप जाए तो वहां मनुष्य मानव ब्रह्म हत्या से मुक्त हो जाता है। वहां पर जला देने जालेश्वर तीर्थ को भी जाए और वहां सब तीर्थों में उत्तम वहां स्नान करने वाला मनुष्य कभी इस संसार में जन्म नहीं लेता। जालेश्वर हित के जल में संकति जल की अंजलि देने से पितरों को अक्षय गति प्राप्त होती है। जालेश्वर में कोटि तीर्थ आवे और विविध पूर्वक ओमकारेश्वर महादेव जी के अंगों को श्वेत सूत बांधे, फिर ओमकारेश्वर की पूजा करके दीपमाला जलाए और उसमें तत्पश्चात इस प्रकार करे, ओमकारेश्वर महेश्वर आप इस प्रसाद के लिए सदा मेरा सूत्र याग सफल हो। तदनंतर यतियों का भोजन करवाए और ब्राह्मणों यथाशक्ति दक्षिणा दे। उसके बाद ही भाई बंधु और भूत वर्ग में सात परायण हो सके तो शारीरिक कष्ट तथा उठाकर शिव पार्वती परिक्रमा प्राप्त होता है। उत्तर और दक्षिण तीर्थ में जीवे भगवान शिव साक्षात कोटि तीर्थ में विलीन होते हैं। समुद्र पर्यंत पृथ्वी में जो तीर्थ वे परम पद स्वरूप कोटि तीर्थ लय में प्राप्त होते हैं। नपुंसक नर्मदा, अमरावती नर्मदा और ओंकारेश्वर में मध्य भाग में कोटि तीर्थ विद्यमान है। पाताल और 1,00,000 तीर्थ निवास करते हैं। साक्षात महादेव जी कपिला नर्मदा के बीच सब तीर्थों की स्थापना है। महाराज, इसी बीच रुद्रावर्त जल में जो मनुष्य विविध पूर्वक स्नान करता है शिवलोक जाते हैं तथा नर्मदा तट पर निवास करते हैं रुद्रलोक निवासी होते हैं। वामधारा निवास करते हैं विष्णु लोग जाते हैं जो अमरकंटक पर्वत में पूर्व पश्चिम और भाग में निवास करते हैं। रुद्र ब्रह्मा विष्णु लोक में सूर्य ग्रहण और न्यायपूर्जित धन का कोटि तीर्थ में दान करने से अन्य फल को भी पुण्य होता है। कावेरी पूर्व भाग जहाँ एक पर्यटक पूर्वोत्तर के बीच में तीर्थों की सहायक संख्या 10 बताई गई है। नर्मदा से लेकर जगदग्नि जमदग्नि आश्रम के बीच कंटक नीलकंठ नाम शिवलिंग का, उसमें नर्मदा उभय तटों पर कोस में जितनी भीतर स्वयं शंभु देखता उतनी अनुसार सिद्धिदायक जानना चाहिए। सभी इच्छानुसार काम भोग और फल देने वाले भारत के अमरकंटक में पर्वत में जिस प्रकार सब ओर से पवित्र देखा गया है वैसा पवित्र तीनों लोकों में कोई दूसरा नहीं, पर्वत नहीं दिखाई देते। कोटि तीर्थ में अमरकंटक दोनों ही परम पवित्र
इन्हें स्वर्ग में, मोक्ष में, सिद्धिदायक में समझने वाले चतुर्दशी मंगलवार और जब व्यतिपात हो तब कावेरी संगम स्नान करके सहस्त्र पाप पुण्य है। जो शस्त्र द्वारा मारे गए ऐसे लोग निमित्त हो तिल मिश्रित जल की अंजलि देने से, वहां एक उष्टि श्राद्ध करने से स्वर्गलोक जाते हैं। नर्मदा कावेरी जल से जंगली तिल तुप्त और पितरदान गति को प्राप्त होते हैं। सहस्त्र धाराओं के बीच कावेरी नदी इस भूतल पर प्रविष्ट कावेरी जल की समस्त पृथ्वी व्याप्त है। नर्मदा दक्षिण तट पर वराह और विंध्याचल में संपूर्ण देवताओं को प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली पयोष्णी नदी प्रकट हुई है। पूर्व काल में महादेव जी आराधना करने पर पार्वती शहर रूपा पयोष्णी नदी का प्रादुर्भाव हुआ। यह यशस्वी और वराह पर्वत श्री शरीर से निकलती है। उसके स्थान करने पर मनुष्य निश्चित ही संग्राम में अपने पास बताई गई है। युधिष्ठिर, वहां तिल दोक देने से पितर लाखों वर्षों तक भगवान के शिव के लोक में क्रीड़ा करते हैं। चंद्र ग्रहण के समय में वराह विंध्याचल पर्वत कुरुक्षेत्र पुण्य होता है और साक्षात भगवान शंकर के कथन है कि वहां पर्वत से लेकर पयोष्णी नदी तक संगम तक 1 करोड़ तीर्थ बताए जाते हैं। पापयोनि में लिंग में सोम तीर्थ नामक तीर्थों में तीर्थ स्थान और वहीं चली गई है। दक्षिण चार भुजाधारी पुरुषों में भगवान श्री हरिपति निवास करते। एक कोष के विष्णु लोक जानना चाहिए। विष्णु मास की कृष्ण पक्ष चतुर्थी अमावस्या को शुक्ल पक्ष प्रतिपदा ये क्रमशः उस तीर्थ के पर्व है। चतुर्दशी 4 का योग होने से अर्थात परम मोक्ष तिथि और विष्णु योग क्षेत्र संसार होने से वहां अमृत धारा बहती है। उस दिन वहां तर्पण करने से पितर अवश्य तृप्त होते हैं। सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र फल बताया गया वह तापी और पयोष्णी संगम को भी प्राप्त होता है। नर्मदा दक्षिण एक तीर्थ प्रकट हुआ है जो कि हितों के लोगों के बालक कावेरी कुंड नाम से विख्यात हुआ है। जिस जल में स्नान करने से मात्र मनुष्य गणाध्यक्ष को पद को प्राप्त करता है। यहाँ कुंडेश्वर नामक सिद्धलिंग है जो देवताओं की सिद्धि सूची सेवित और उस पवित्र लिंग को भूल और पूजन कर लेता है उसमें पुण्य की कोई संख्या नहीं रहती और यह प्रकट स्वयं शंभु लिंग है और स्वर्ग ही मोक्ष और देने वाला। काशी में पुण्य जहाँ जहाँ स्नान करता है वहाँ अश्वमेध यज्ञ पाकर विष्णु लोक प्रतिष्ठित होता है। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें। ओम नमः शिवाय नमः। ओम स्कंद पुराणाय नमः।